हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसकी चपेट में हिमाचल रोडवेज की एक बस समेत कई गाड़ियां आ गईं। इस प्राकृतिक आपदा के चलते 11 लोगों की मौत भी हो गई है। चपेट में आए 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बुधवार को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता रहा। विपक्षी दलों के शोर शराबे की वजह से पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22% काम हुआ। कार्यवाही अनिश्चित काल तक स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की। मंगलवार को राज्यसभा के अंदर मर्यादा तार तार हो गई, तो बुधवार को राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू के आंसू छलक गए। बुधवार को राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए और लगभग रो पड़े। मंगलवार की घटना का जिक्र करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि जब कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कुछ सांसद मेज पर बैठ गए और अन्य सदस्य सदन की मेज पर चढ़ गए, तब इस राज्यसभा की सारी पवित्रता खत्म हो गई। देश में कोरोना टीकाकरण में इस्तेमाल होने वाली 2 प्रमुख कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके की मिक्स्ड डोज के क्लिनिकल ट्रायल और स्टडी को DCGI ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इस पर स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य कुछ विधायकों को इस मामले में बरी किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। मंगलवार को दत्तात्रेय होसबाले ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संघ आरक्षण का पुरजोर समर्थक है और जब तक समाज का एक खास वर्ग असमानता का अनुभव करता है, तब तक आरक्षण जारी रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी उतरेगी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले 50-55 जिलों में हमारा संगठन मजबूत है। यकीन है कि हमारे उम्मीदवार विधायक बनेंगे। बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। घाटे और कर्ज से गुजर रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। टेलीकॉम कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से उसके 23 जुलाई के आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार एयरटेल भी राहत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। अश्लील फिल्मों के निर्माण मामले में गिरफ्तार किए गए बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में मुंबई पुलिस ने जमानत देने का जमकर विरोध किया और इस पर मजबूत तर्कों के साथ आपत्ति जताई। मुंबई पुलिस ने कोर्ट से कहा कि राज कुंद्रा अगर जमानत पर छोड़ दिए जाते हैं तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ, जबकि पिछले कारोबारी दिन सेंसेक्स ने 54,789 और निफ्टी ने 16,359 के रिकॉर्ड स्तर को छू लिया था। सेंसेक्स 29 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 54,526 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 2 अंकों की तेजी के साथ 16,282 के स्तर पर बंद हुआ।